अस्सलाम वालेकुम। एक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो लोग मेरे साथ जो पॉलिटिक्स करके मेरे पॉलिटिकल कैरियर को फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करे थे। इंशाल्लाह कामयाबी मिली। मेरे पॉलिटिकल गुरु जिसको मैं मानता हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में मेरे को एंट्री दिए प्रताप राव पाटिल चिखलीकर, जो पहले मैं 2007 में उनके पैनल से लड़ा हूँ। अपक्ष पैनल था, उसमें मेरे को 100 वोट से हार मिली थी। बाद में फिर मैंने हिम्मत हारा नहीं, फिर एमआईएम से इलेक्शन लड़ा हूँ 2012 में। फिर मेरे को अल्लाह ने कामयाबी दी। जो ओरिजिनल एमआईएम थी जब, तो आज मेरे को उसका फ़ख्र है कि उनके साथ मैं चुन के आया हूँ। फिर 2017 में मैंने कांग्रेस से कॉन्टेस्ट करा हूँ अशोक राव चौहान के नेतृत्व में। तो ये चीज़ होते हुए भी आज जो रनिंग में नगर सेवक होते हुए भी मेरे साथ पॉलिटिक्स करके मेरे को हर तरीके से उन्होंने घर को बिठाने की कोशिश करे। और वो जो बाइक जो लेके मेरे को बदनाम किया गया, उसमें कट छट कर दिए इन्होंने। जो भी मैंने जवाब दिया हूँ उसका, एक साधारण मैटर था। एक उनका बर्थडे था अमर भाव राजूरकर का, उनको विश करने मैं घर पे गया, मैं हमारे दोस्त सलाम चावल वाला। तो उसको इतना बड़ा बवाल इशू बना बना के उसको पेश करे, जबकि एमआईएम के टिकट पूरे पहले फाइनल हो गए थे 2 दिन पहले। तो टिकट का कोई मसला ही नहीं था जो मैं वहाँ जाके किसको बोलूँगा करूँगा। एक साधारण मैं अपना गया, लेकिन उसको ऐसा बवाल बनाया। कुछ अपने दोस्त है जो बोलते आस्तीन के सांप है, ये लोगों ने किए हैं। चलो ऊपर वाले ने, लेकिन जो भी किया अल्लाह ने अच्छा करा। और मुझे अल्लाह ने एक हिदायत दी, हमारे पीरो मुर्शद की दुआ थी, इसलिए बच गया। आज जो आवाम गाली दे रही है लोगों को, जो ज़िंदगी पूरी इन्हों कांग्रेस में गुजार के आज गए हैं एमआईएम में, तो गाली दे रहे, मैं भी उसका भाग बनता था। ऊपर वाले ने मुझको बचा लिया, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। आज मैं अवाम के साथ हूँ। आज जो राष्ट्रवादी पार्टी मैंने ज्वाइन करा हूँ प्रताप राव पाटिल चिखलीकर के साथ, तो इंशाल्लाह मैं उनके इसमें रहूँगा नेतृत्व में, और आवाम की खिदमत करूँगा। और वो जो भी फैसला होगा उसके लिए मंजूर है मेरे को। लेकिन झूठे इल्ज़ाम लगा के मेरे को बदनाम किया जा रहा, उनको सबक बिल्कुल सिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैं भी, हमारी आवाम भी, मेरे वार्ड के लोग, मेरे को 4-5 दिन से वो लोग सोए नहीं, इतना परेशान है। क्योंकि मेरे सब जज्बात जुड़े हैं, 26,000 वोट है मेरे साथ, उनके सबके मेरे साथ जज्बात जुड़े हैं। और वो जज्बातों को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे ये लोग, इंशाल्लाह इनको सबक सिखाएंगे मेरे वार्ड के लोग। कांग्रेस से अलग होने का क्या कारण? हमने रात दिन अपने भैया बहनों दुआ करे, आंखें फोड़े रातों में खासदार को चुन के लाए, लेकिन ऐसा लग रहा खासदार रह के नहीं रह के कोई मतलब नहीं है। और जो भी नाराजगी थे नगर सेवक की कोशिश करे कि बिठा के निपटेंगे निपटेंगे, लेकिन कोई निपटने को तैयार नहीं था। सब मनमानी करे कुछ लोगों ने, इसलिए पार्टी का सत्यानाश हो गया। आज कांग्रेस खत्म हो गई, सीधी सीधी बात नांदेड़ के अंदर। ये खत्म करने के लिए कुछ लोग जिम्मेदार है, उसमें सीनियर भी है कुछ कांग्रेस के, उन लोगों ने खत्म कर दिया। कांग्रेस खत्म हो गई तो आपका ये मानना है कि जो अभी चुनाव है उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार विजय घोषित नहीं होंगे अब चुनने वो के अल्लाह लिए? के हाथ में है, कोशिश करेंगे तो आवाम चुन के देंगी नहीं देंगी वो आवाम के हाथ में है। लेकिन नेतृत्व जो तगड़ा था वो नहीं है, तो उस वजह से क्या है, लोग परेशान हो गए। टिकट फाइनल कहाँ से हो रहे थे हमारे लिए? अब उस मामले में आप बेहतर जानते हैं, आवाम बेहतर जानती है, लेकिन शो हो गए लोग, जो भी पर्दे के पीछे खेल कर रहे हैं वो शो हो गए। इसलिए उतने बड़े पैमाने में मुझे कोई टिप्पणी करना भी नहीं है। लेकिन आप बेहतर जानते हैं, मीडिया है आपके पास, सब रिपोर्ट रहती। लेकिन कुछ दोस्त मेरा जो बदनामी करने की कोशिश, दिली तकलीफ दी है, अल्लाह उनको अच्छा रखे। कुछ उससे फ़ायदा भी हुआ मेरे को, महाराष्ट्र लेवल पे न्यूज़ चला है। जो फारूक बदवेल को कोई पहचानता नहीं था, आज महाराष्ट्र में पहचान रहे। कभी कभी गलत करने की कोशिश करते लोग, लेकिन अच्छा हो जाता। तुम्हारा ऑफर नहीं आया था क्या एमआईएम का? एमआईएम का ऑफर आया था, मैंने जाके इंटरव्यू भी दिया, क्योंकि मेरे कुछ नज़दीक के दोस्तों ने बोले भाई करना पड़ता, जाना पड़ता। मैंने ठीक है, क्योंकि मैं अकेला फैसला कोई चीज़ का ले नहीं सकता। तो जाके इंटरव्यू दिया करा, तो मेरे साथ ये लोगों ने बदमाशी करे समझे। खैर जो भी हुआ अच्छा होगा। लेकिन इसमें कैसा है, देखो कुछ दिगलू नाके की सियासत इतनी गंदी और गलीज हो गई है, वो नए चेहरे को किसी को एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। वो वहाँ मोनोपोली चल रही है, उनके जो 2-4 लोगों के चेहरे, उन्होंने आना रिपीट, दूसरा कोई घुसना नहीं। तो वो प्लानिंग करके मेरे को आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे लोग। अशोक चौहान के कहने पर कांग्रेस के जो माजी नगर सेवक हेमंत शामिल हुए, आपका क्या कहना है? अब देखो इसमें अपन किसी पे दोष दे नहीं सकते, क्योंकि इनके भी 20 साल 25 साल पॉलिटिक्स में चले गए आले हैं। ये भी कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, कोई बोल दिया और चले गए। तुम्हारे हर नगर सेवक के साथ 20,000 25,000 30,000 के आवाम के जज्बात जुड़े आले हैं, तो उनका जज्बात का आप सोचे नहीं चले गए, तो आज तुम्हारे खिलाफ लोगों जो सो गाली दे रहे हैं। और एक ऑडियो फारूक भाई एक तो उनके नेतृत्व में आपका क्या कहना है जो पार्टी की आज हालत हुई? अब देखो मैं तो बोल नहीं सकता, तुम सब जानते हैं कैसी हाल, उथल पुथल हो गया हाल है पूरा। नांदेड़ की पॉलिटिक्स बोले तो मैं समझता हूँ
कोई एक शख्स ने नांदेड़ के मुसलमानों की पॉलिटिक्स खत्म कर दी, सीधी सीधी बात है। अब उसमें लोग सोचना चाहिए कैसा करना क्या करना, और इसका सबक सीखेंगे अवाम सीधे। हालात कैसे बदले फारूक भाई? लोग विधानसभा में 80,000 वोट मिले, लोकसभा में चुन के आया, उसके बाद हालात जो बने उस पे आप राजकारण को नजर से देखते हो तो कैसे, ये क्या हुआ, बदलाव क्यों आया इतना? कैसा सीनियर कुछ लोग हैं पार्टी के अंदर, उनकी मोनोपोली इस कदर चल रही, कोई सुनने को तैयार नहीं है, और वो मालक बन समझ के बैठ गए हैं। अशोक राव चौहान पार्टी छोड़ के चले गए तो ये लोग खुद को अशोक राव चौहान समझने लगे, उसमें आज तितर बितर हो गए सब। एक जगह जो बनमुट्ठी बना के रखे थे वो खुल गई मुट्ठी, खत्म होगा। और फिर आखिरी सवाल इस तरीके से कि एक मिनट, आपने कई दफा जीबी में उठाया कचरा जो डंपिंग है वहाँ पर गार्डन का, दूसरा एक कब्रस्तान है 129 सर्वे नंबर जिसमें शमीम अब्दुल्ला सभापति था, उस टाइम में वो आरक्षण उठाएगा। तो आप क्या लगता था कि इन्हों ये उम्मीद, देखो तुम अगर काम सही करेंगे तो अवाम तुमको आंखों पे बिठा के रखेंगी और चुन के लाती, तो तुम कैसा अपने बलबूते पे कभी चुन के आनी है, हमेशा तुम क्या एक नेतृत्व के पीछे फिरे हैं, उन्होंने तुमको चुना के लाते गए। अब रही बात वो कब्रस्तान की डंपिंग ग्राउंड की जो भी है मसला, अब उन्होंने चेयरमैन थे उस वक्त। अब मेरी बात तो सीधी सीधी बुरी लग जाएंगी, कफन चोर बोले तो चलेगा, क्योंकि उन्होंने कब्रस्तान की जगह को टोटल जो सो कुछ चंद पैसे लेके क्या करना है सब कर दिए, बेहतर आप जानते हैं मेरे से ज़्यादा, और सीनियर लोगों के सत्यानाश कर दिए। अभी बागवान ने अभी अपने इंटरव्यू में बोले थे कि भाई कांग्रेस क्यों छोड़े, तो वहाँ फंडिंग का मसला है भाई, तो एमआई में फंडिंग किसकी होने वाली है और कैसा होने वाली, क्या मुझे इस बारे में बता सकते हैं? आप सीनियर पत्रकार है, आपको पूरा इल्म है, और मेरे से मुंह से बोलेंगे उसका बवाल अलग हो जाएगा, इस मामले में बोल नहीं सकता मैं। फारूक भाई ऑडियो रिकॉर्डिंग बहुत कुछ तो सच्चाई है, कुछ फेक भी हो सकता पुरानी भी हो सकती, अब उसमें मैं बोल नहीं सकता कुछ। अब राष्ट्रवादी से अब मुद्दे तो कई हैं देखो, लेकिन अपने को एक ज़रूरी है, एक स्ट्रांग नेतृत्व की ज़रूरत थी, वो हिसाब से मैंने उनके साथ जुड़ा हूँ। प्रताप राव पाटिल चिखलीकर कैसा है, कार्यकर्ता के पीछे एक मजबूत नेता रहा तो कार्यकर्ता की ताकत बढ़ती, कुछ अपन भी आवाम का काम कर सकते। अगर लीडर मजबूत नहीं है तो अपन क्या करेंगे। आप नगर सेवक रह चुके हैं, नांदेड़ का विकास सही में हुआ है क्या? हाँ कुछ हद तक हुआ है, कुछ जगह नहीं भी हुआ, उसकी वजह अपने कुछ नगर सेवक भी है जो सही ढंग से वो करे नहीं, दिशा भूल करे कई जगह, उसमें नुकसान हुआ।